आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज है कोलेरा और लेप्रोसी के बारे में। चलिए तो स्टडी करते हैं कोलेरा के बारे में। कोलेरा को हिंदी में कहते हैं हैजा। इट इज बैक्टीरियल डिजीज, यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। पॉजिटिव एजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं रोगजनक। रोगजनक वैसा ऑर्गेनिज्म जो रोग को फैलाता है, जो रोग को उत्पन्न करता है, उसको रोगजनक कहते हैं। कोलेरा किसके द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा। ये है रोगजनक, यानी कोलेरा कौन सा पॉजिटिव एजेंट करवाता है? विब्रियो कोलेरा। मोड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का माध्यम। कोलेरा फैलता कैसे है ना? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित प्रदूषित भोजन और पानी के सेवन करने से कोलेरा फैलता है। जैसे बताया था किसी आदमी को कोलेरा है ना, तो वो स्टूल करेगा, ओपन एरिया में जाके स्टूल कर दिया, या पानी वगैरह, जैसे फ्लड के टाइम में क्या होता है, कोलेरा वगैरह बहुत ज्यादा फैलता है, तो ओपन स्पेस में जाकर स्टूल कर दिया। उसके स्टूल में क्या है? ये विब्रियो कोलेरा पड़ा हुआ है ना। अब वो वहां पर जाएगा, दूषित प्रदूषित भोजन पानी के सेवन से क्या होगा है ना, लोग लेगा, फिर से विब्रियो कोलेरा जो है उसके स्टोमक में पहुंचेगा। एक साइकिल बना रहता है इस प्रकार से। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का माध्यम क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित प्रदूषित भोजन के द्वारा ये फैलता है। साइन एंड सिम्टम्स, पहचान और लक्षण। कोलेरा में जनरली क्या देखने को मिलता है? ये देखो, डायरिया, डिसेंट्री। डायरिया क्या कहते हैं? स्टूल विथ वाटर या वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल कहते हैं, जिसे दस्त भी कहते हैं, है ना। डायरिया रहेगा कंडीशन। या डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या कहते हैं? स्टूल विथ ब्लड, है ना। मल के साथ पानी है सिर्फ, तो उसको दस्त कहा जाता है, और मल के साथ ब्लड आ रहा है तो उसको डिसेंट्री कहा जाता है। ये डायरिया हुआ दस्त, और डिसेंट्री हुआ पेचिस, है ना। तो दस्त और पेचिस का कंडीशन बना। और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ऐड कर लेना वोमिटिंग, है ना, उल्टी जो होता है, ये सब भी बना। तो कोलेरा में जनरल यही होता है, दस्त और पेचिस बना रहता है, और वोमिटिंग बार बार आता रहता है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जल को जोड़ना, है ना, जल का जोड़ना। और डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, जैसे स्टूल के साथ वाटर बहुत मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा? पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। पायरेक्सिया, बुखार, वीकनेस, कमजोरी, पुअर मेटाबॉलिज्म, पाचन में कमी। वोमिटिंग, उल्टी, दो माध्यम हो गया वाटर को, है ना, डिहाइड्रेशन का। एक तो वोमिटिंग के द्वारा भी पानी बाहर निकल जाएगा शरीर से, और दूसरा दस्त के द्वारा भी। उसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको कहते हैं हिंदी में रोकथाम। रोकथाम में क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरा कंडीशन बनाए रखने से क्या होगा? इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग से क्या, बहुत सारे रोग से बचा जा सकता है। अवॉइड इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित प्रदूषित भोजन और पानी के सेवन से बचकर, है ना, इससे बचा जा सकता है, इस बीमारी से। और ट्रीटमेंट अगर हो गया तो क्या होगा? इनटेक ऑफ ओआरएस। ओआरएस आप लोग जानते होंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्योंकि दस्त की कंडीशन से, वोमिटिंग की कंडीशन से, डिहाइड्रेशन से शरीर का जो वाटर है, वाटर कंटेंट वो लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको, है ना, साल्ट भी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट कहते हैं। पानी में रख करके
लिया जाता है, जिससे पानी की जो मात्रा है वो शरीर में बनी रहे। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री में मिलता है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद है दूसरा एंड इंट्रावेनस सलाइन। बहुत ज्यादा मात्रा में जब रिलीज हो जाता है शरीर से वाटर, तो उसके बाद पानी जो चढ़ाया जाता है सलाइन, है ना, इंजेक्शन के द्वारा वो चढ़ाया जा सकता है ना, ट्रीटमेंट। और फिर क्या है, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। तो बस ऐसे ही कोरोना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी प्रकार से आपको हेडिंग बाय हेडिंग डाल के लिखना रहेगा। 5 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी कहते हैं ना, कुष्ठ रोग या कोढ़। ये भी क्या है, इट इज बैक्टीरियल डिजीज। ये भी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। पॉजिटिव एजेंट, रोग जनक इसका क्या है, किसके द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। मोड ऑफ इंफेक्शन, संक्रमण का माध्यम, कैसे फैलता है, पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बता चुके हैं, मुंह के द्वारा जो फ्लूइड है ना रिलीज होगा, या नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, उसी को ड्रॉपलेट कहा जाता है। जैसे कोई आदमी बात कर रहा है, वो इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से, और सामने वाले को अगर है ना पड़ गया, जैसे छींक मारने पर, कुछ करने पर, तो वो अगला आदमी संक्रमित हो सकता है। उसी को कहते हैं ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट, मुंह से जो, मुंह नाक से जो निकलता है फ्लूइड, उसी को ड्रॉपलेट कहा जाता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये जो है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग वो फैलता है। दूसरा, और ऑल्सो ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द स्किन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके चमड़े के संपर्क में आने से भी फैलता है, क्योंकि वहां भी वो बैक्टीरिया उपस्थित रहता है। कोढ़ वाले को देखे हो, नहीं देखे, और गांव में जो एक गाड़ी पर लेके आता रहता है, कुछ गाता रहता है और मांगता रहता है, वही ना कोढ़। पैर वगैरह उसका देखते हो, पूरा खराब रहता है, उजला उजला हो गया रहता है, कहीं जब आधा उंगली रहता है, आधा नहीं रहता है, वही कोढ़। हाँ हाँ, बीमारी है, छूटता ही नहीं, हो जाता है, होता है, बाद में होता है, नहीं देखते हो। इन सभी के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई के कारण होता है। फटुआ बीमारी है ना, बच के रहेगा। वो सब जो आता है, तो बच्चे सबको नहीं जाना चाहिए वहां पर। पैसा वगैरह देना है तो दूर से देख के देकर चला जाना चाहिए। एक तो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण फैलता है, खोखी किया, खांसी किया, दूसरा आदमी को पड़ा, उससे फैला देगा। दूसरा, उसके चमड़े के कांटेक्ट में आने से, अगर कोढ़ है वहां पर उसके कांटेक्ट में जाते हैं, तो वो आपको फैल सकता है ना। ऑल्सो ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द स्किन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। दो कारण है। साइन एंड सिम्टम्स, पहचान और लक्षण। क्या क्या लक्षण होगा कोढ़ का, तो पहला है पिगमेंटेशन ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट। शुरू की अवस्था में क्या होगा, जहां पर लेप्रोसी या कोढ़ होगा, वहां पर पिगमेंटेशन होगा। पिगमेंटेशन का मतलब जब देखते हैं कभी कभी कि लाल हो जाता है कहीं, है ना, पिगमेंटेशन। पिगमेंट का हिंदी क्या कहते हैं, वर्ण, यानी कुछ खास कलर का वहां पर अपीयरेंस होगा, कुछ खास कलर वहां पर देखने को मिलता है, ना, उसको कहते हैं पिगमेंटेशन ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट। संक्रमित जगह जहां पर कोढ़ होगा वहां पर पिगमेंटेशन हो जाएगा, कुछ खास कलर का निर्माण होगा। दूसरा है लॉस ऑफ सेंसेशन इन द इन्फेक्टेड पार्ट ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन। जहां पर वो कोढ़ होगा वहां पर क्या होगा, सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब जब कहीं पर कील वगैरह चुभाया जाए आपको, तो क्या होगा, पता चलेगा, है ना, दिमाग को वहां पर मैसेज पहुंचेगा कि कील चुभाया जा रहा है, आप वहां से हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, संवेदना का क्या होगा, कुछ लॉस हो जाएगा, संवेदना आपको होगा ही नहीं। लॉस ऑफ सेंसेशन किस जगह पर, इन्फेक्टेड पार्ट पर, है ना, संक्रमित जगह पर आपको कील या कुछ भी गिराया जाए पता नहीं चलेगा। क्यों, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब क्या है, क्षति या बर्बाद होने के कारण। इसमें न्यूरॉन जो है ना,
वही क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। जहाँ पर कोर होगा वहां पर न्यूरॉन खत्म हो जाता है, और मैसेज पहुंचाने का काम किसको है, शरीर में मैसेज पहुंचाने का काम न्यूरॉन को है। अब न्यूरॉन ही उस पार्ट में खत्म हो गया तो क्या पता चलेगा क्या किल कर रहा है कि क्या कर रहा है ना, नहीं पता चलेगा। तो पहला है पिगमेंटेशन ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट, संक्रमित जगह पर क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा, कुछ खास कलर का अपीयरेंस होगा वहां पर। दूसरा लॉस ऑफ सेंसेशन, संवेदना की कमी हो जाएगी संक्रमित जगह पर। क्यों, ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक जो कहते हैं तंत्रिका के बर्बाद होने के कारण, नष्ट होने के कारण, है ना, कुछ वहां पर उसको सेंसेशन होगा ही नहीं, संवेदना होगा ही नहीं। कील करा दे, कुछ कर दे, काट के भी हटा दोगे वहां से भी, फिर भी पता नहीं चलेगा। तीसरा है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया रिलेटेड टू फीवर, बुखार है ना। इन एडवांस स्टेज, बहुत ज्यादा अगर वो बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, बहुत खतरनाक है। देयर इज डिजेनरेशन ऑफ फैलेंजेस, उंगली झड़ने लगता है ना, कोर में। पिन्ना, कान का जो ये इसको पिन्ना कहते हैं, है ना, वो झड़ने लगता है। गोनैड्स, सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, टेस्टिस वगैरह, पेनिस वगैरह, फीमेल में वजाइना वगैरह, ये सब भी डिजेनरेट होने लगता है। नोज, नाक भी क्या होगा, झड़ने लगता है, बहुत ज्यादा हाई केस में, बहुत ज्यादा समय तक रह जाता है तो, है ना, बहुत खतरनाक है इस प्रकार से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उससे बचना है, जो स्वस्थ आदमी है उसको नहीं हो, उसके लिए यह है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरा अवस्था बना के रखना चाहिए, ये तो हर बीमारी में पड़ रहा है ना। दूसरा, एवॉइड कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित आदमी है उसके स्किन के संपर्क में ना रहा जाए, है ना। और हो गया तो क्या है, इलाज चलेगा, यूज ऑफ एंटीबायोटिक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू